आज अमित शाह महाकुंभ में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। तस्वीरें निकल करके सामने आई और ऐसा वीआईपी प्रोटोकॉल का भोकाल था कि आम लोग बेहाल हो गए। अमित शाह की तस्वीरें सारे टीवी मीडिया पर चल रही है, लेकिन लोगों का किस तरीके से वहां पर हाल बेहाल हुआ जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आज अमित शाह की डुबकी हो गई और अभी डुबकी बाकी है प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी जी की। और जिस दिन दिल्ली में वोट डाले जाएंगे उसी दिन नरेंद्र मोदी की डुबकी होगी। और एक तरफ दिल्ली में वोट डाले जा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, आधी स्क्रीन पर, और आधी स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी डुबकी लगा रहे होंगे। तो ये देश का लोकतंत्र कहां है, देश में चुनाव आयोग कहां है, देश में संस्थाएं कैसे काम करती हैं और धर्म और राजनीति को कैसे उसका घालमेल करके चीजें की जाती हैं, इस बारे में जरा सोचिए। लेकिन आज अमित शाह की डुबकी लगाने की जब खबरें निकल करके सामने आई तो कुछ खबरें सोशल मीडिया पर भी सामने आने लगी। लोगों को बताया जा रहा है 20-20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, लोग बेहोश हुए जा रहे हैं। एक तस्वीर जरा आप देखिए, अमित शाह आज पहुंच रहे थे। आज वीआईपी प्रोटोकॉल का इतना बड़ा भोकाल था। आप देखिए लोगों के अंदर इतना भी गैप नहीं है। एक तरफ यहां पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, इतना भी गैप नहीं है कि लोग जो अगर कोई गिर भी जाए, किसी को चक्कर आ जाए, बेहोश हो जाए, तो उसको कोई लेटा सके, बैठा सके, इतना भी स्पेस नहीं है। मतलब अगर कहें तो अगर ऊपर से कोई मुट्ठी भर रेत डाले तो वो मुट्ठी भर रेत नीचे नहीं पहुंचेगा। और दूसरी तरफ पूरा रास्ता क्लीन है, पूरा रास्ता साफ है। और ना केवल रास्ता साफ है बल्कि पग पग पर वहां पर पुलिस वाले खड़े हुए हैं। यह होता है वीआईपी प्रोटोकॉल। और यह वीआईपी प्रोटोकॉल, इसकी वजह से क्या बुरी स्थिति हो रही है, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए राजेश साहू हैं, पत्रकार हैं दैनिक भास्कर के, और वहां पर ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया, चाचा चलते चलते थक गए, आखिर 20 किलोमीटर भी तो बहुत होता है, वह भी भीड़ भाड़ में। मतलब आम लोगों को भीड़ भाड़ के अंदर, धक्का मुक्की के अंदर 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। आम लोगों की गाड़ियां, बसें, स्कूटर, मोटरसाइकिल जो भी है वो सब 20-20 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर दूर खड़ी कर दी गई है। और यहां साहब के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल है भाई, पूरा प्रोटोकॉल है। आप चलने में असमर्थ हैं तो कृपया कुंभ मेले में न आइए, परेशान हो जाएंगे। अब कोई कहेगा भाई ये राजेश साहू जो है ये मुसलमान है, ये कोई और है, या ये है, वो है, फला पार्टी का चमचा है। अरे भाई ये पत्रकार है, अपना काम कर रहा है। और जाहिर सी बात है पत्रकार का काम यह भी है कि वहां पर इतनी भयंकर स्थिति है, वो बता रहे हैं कि भाई अगर आप चलने में समर्थ नहीं है, आप 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर नहीं चल पाते हैं तो आप मत आना, छोटे बच्चों के साथ होंगे तो मत आना। यह स्थिति है। एक और मैं ट्वीट दिखाता हूं, सचिन गुप्ता, ये भी भास्कर के रिपोर्टर है, ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि महाकुंभ में आज वीआईपी विजिट है, इस वजह से ज्यादातर पेंटून पुल बंद हैं, जो खुले हैं उन पर भीड़ इतनी है कि लोगों की हालत खराब हो रही है। 2 दिन बाद में मौनी अमावस्या और 1 या 2 फरवरी को उपराष्ट्रपति, 3 को बसंत पंचमी, 5 को पीएम मोदी का दौरा है। लोग वीआईपी विजिट या विशेष दिनों में आने से बचें। ये पत्रकारों को कहना पड़ रहा है, क्योंकि कोई नेता अगर कोई कह देगा कि कुंभ में भीड़ है, कुंभ में डुबकी लगाने का कंपटीशन चला हुआ है, तो कह दिया जाएगा फटाफट ये तो भैया मुस्लिम वाले हैं, ये तो भैया ये एंटी वाले हैं, इनको तो हिंदुओं से एलर्जी है, परहेज है। और ऐसे ही आज एक मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक बयान दिया, उस पर बवाल मचा हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले जरा एक बार तस्वीर देखिए अमित शाह के डुबकी की। हेलो फोटो भैया क्या कर अब अमित शाह साहब डुबकी ले रहे हैं, और डुबकी भी ऐसी कि वीवीआईपी, बिल्कुल वीवीआईपी डुबकी।
ऐसी डुबकी हर किसी को नसीब थोड़ी ना होती है, और जब देश के गृह मंत्री हों तो फिर बताइए फिर क्या ही कहा जाए। आज चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि अमित शाह की आज बैठक वो लगी वहां पर साधु संतों के साथ में, और चर्चा इस बात की भी कि सनातन बोर्ड बनाया जाए, जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे ही सनातन बोर्ड बनाया जाए। अब उस बारे में कोई खबर अभी आई नहीं है, जैसी कोई अपडेट वहां से उस खबर को लेकर के आएगा तो उस खबर पर के बारे में भी मैं आपको अपडेट दूंगा। लेकिन अमित शाह जब वहां पर थे तो लोगों की यह स्थिति थी, इस तरीके से लोग जो है वो पुल पर चलने को मजबूर थे, और लोगों की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि लोग रो रो करके अपना हाल जो है वो बयां कर रहे थे, और पुलिस वाले कह रहे थे कि आप रोइए मत, आप बेकार बहस कर रहे हैं। सुन लीजिए जरा। ये चीज सही नहीं है। बाकी लोग एक सुबह से बाल बच्चे का आदमी परेशान है। से भी लोग जा रहे हैं, ये भी है, उधर भी लोग भी जा रहे हैं, लेकिन हम लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई नहीं मान रहा है। बेकार बहस कर रहे हैं, बेकार बहस कर रहे हैं हमसे। आप जब बता रहे हैं ऐसा नहीं होता, बोल देना चाहिए। वीआईपी लोग आएगा, अब आम पब्लिक लोग दर्शन नहीं कर पाएगा तो लोग नहीं आएगा, इतना थक के क्यों आएगा कहीं बंद कर देते ना गेट। अब कौन बेकार बहस कर रहा है, कौन सही बहस कर रहा है, ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन पब्लिक जो है वो क्या वाकई इन सारे मसलों को देख रही है? पब्लिक अपने विवेक से भी काम ले रही है क्या? आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया मध्य प्रदेश के मऊ में। वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे, राहुल गांधी भी इस सभा में थे, और उन्होंने क्या कहा वो ट्वीट करके भी उन्होंने लिखा। जरा देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? क्या आपको पेट में खाना मिलता है क्या? मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, अगर किसी को दुख हुआ हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए कि जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये सब है तो लोग कंपटीशन में डुबकियां मार रहे हैं। कंपटीशन में पहले एक डुबकी मारता है, फिर दूसरा मारता है, और जब तक टीवी पर अच्छा नहीं आता है तब तक डुबकी मारते रहते हैं। ऐसे लोगों से देश की भलाई नहीं होने वाली है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आज़ादी है। आप रोज पूजा करिए, घर में हर आदमी हर महिला को पूजा कर करके बाहर निकलती है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमको एतराज़ है गरीबों का शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उसके खिलाफ हमको लड़ना है। अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान आप तसल्ली से, इत्मीनान से सुनिए, और आप बताइए कि क्या वाकई इन्होंने विवादित बयान दिया है या इनके बयान पर बेवजह शोर मचाया जा रहा है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के इस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए भाई, ये बोल तो खड़गे जी रहे हैं, लेकिन शब्द जो है वो गांधी परिवार के हैं, और गांधी परिवार को ना जाने क्यों नफरत है, क्यों दिक्कत है, क्यों ऐसे बयान देते हैं, क्यों हिंदुओं की भावनाओं के लिए ऐसी बात कहते हैं, क्या किसी दूसरे धर्म संप्रदाय के लिए ऐसी बात कह सकते हैं क्या? क्या मुसलमानों के लिए ऐसी बात कह सकते हैं क्या? इस तरह से बातें जो कही जा रही है, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं कि
मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा है उस पर आप लोग बताइए कि आप इसको कैसे देखते हैं। अब मैं एक डुबकी और दिखा देता हूं। 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव उन्होंने डुबकी लगाई और अखिलेश यादव ने डुबकी लगाने के बाद में कहा कि ऐसे आयोजन के अंदर विभाजनकारी राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। तो अखिलेश यादव डुबकी लगा रहे हैं और डुबकी लगाने के बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने क्या कामना मांगी यहां पे। इससे पहले कभी कुंभ हुआ ही नहीं, तमाम महंतों ने बीजेपी वालों के लिए तो यही कहना है कि कुंभ में आए तो सहनशीलता के साथ स्नान करें। यहाँ पुण्य के लिए, दान के लिए आते हैं लोग, कोई वाटर स्पोर्ट्स के लिए नहीं आते हैं। साधु संतों से मुलाकात। देखिए, अपनी अपनी आस्था है, जिसकी आस्था है वो कुंभ में जा रहा है, जिसको लगता है कुंभ में जाना जरूरी है वो कुंभ में जा रहा है, जिसको लगता है कि नहीं कुंभ इतना बड़ा विषय नहीं है तो वो नहीं जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई कुंभ में जाएगा वही हिंदू है या कोई कुंभ में नहीं जाएगा वो हिंदू नहीं है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि देश में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो कुंभ में जाएंगे और देश में उससे कई बड़ी तादाद में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो नहीं जा पाएंगे। कई करोड़ों लोग ऐसे हैं जो टीवी पर, अलग अलग सोशल मीडिया पर कुंभ की तस्वीरों को देख रहे हैं और कई करोड़ों लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक तस्वीर भर भी नहीं देखी है और एक बार कुंभ के बारे में चर्चा तक नहीं की है। ये सब व्यक्तिगत है। सवाल इस बात का है कि जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो उसमें सरकार किस तरीके से भूमिका निभाती है। और कुंभ का जब जब आयोजन हुआ है तब तब सरकारों ने कुंभ को लेकर के व्यवस्था की है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की पहले की सरकार हो और चाहे उससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही हो। तब भी कांग्रेस की सरकारों के समय पर या विपक्ष की दूसरी अन्य जो सरकारें रही तब भी अपने हिसाब से समय के अनुसार सरकार जो कुछ कर सकती थी उन्होंने किया है। आगे भी कुंभ का आयोजन होगा, आगे भी किया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि कुंभ के नाम पर जो राजनीति हो रही है, कुंभ के नाम पर जो मीडिया में खेल चल रहा है कि फला नेता कुंभ में गया तो हिंदुओं का हितैषी है, फला नेता ने कुंभ में नहीं डुबकी लगाई तो वो हितैषी नहीं है, क्या ये सही है? और कुंभ के नाम पर कैसे खेल करना, और दिल्ली में जब वोटिंग होगी क्या उसी दिन नरेंद्र मोदी का कुंभ के अंदर जाकर के डुबकी लगाना, ये पूरी तरह से राजनीति नहीं तो और बताइए क्या है? बहरहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।